नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 17 साल के इस लड़के के आगे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए चैनलों पर बैठकर व्यूज और टीआरपी पर प्रवचन दे रहे एंकरों को, उनके संपादकों को और मालिकों को भी, क्योंकि जो सवाल पत्रकारों को उठाने चाहिए थे वो सवाल इस बच्चे ने उठाए। जो जांच सीबीआई को करनी थी वो इस बच्चे ने की। जो काम पुलिस, सरकार और एजेंसियों को करने थे वो 17 साल के इस बच्चे ने करके दिखाया है। इस बच्चे का नाम है सार्थक सिद्धांत। सार्थक ने सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम में नीचे से ऊपर तक की घपलेबाजियों और धांधली को उधेड़ कर रख दिया। इसी पर अपनी जांच का ब्यौरा रखने के लिए उन्हें भारत की एक संसदीय समिति ने आमंत्रित किया था। किसी टीवी चैनल के पत्रकार को नहीं बुलाया, सीबीआई वालों को नहीं बुलाया, पुलिस वालों को नहीं बुलाया, 17 साल के एक बच्चे को बुलाया। देश के लगभग दर्जन भर दिग्गज सांसदों, भारत के शिक्षा सचिव और सीबीएसई के चेयरपर्सन के बीच 17 साल के सार्थक ने सिलसिलेवार तरीके से सीबीएसई की करतूतों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की धृतराष्ट्र दृष्टि और नरेंद्र मोदी की आंखों में उतरे मोतियाबिंद का ब्यौरा रखना शुरू किया तो वो तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं सके। कुछ सदस्यों ने तो यहां तक कहा कि सीबीएसई इस बच्चे को सलाहकार क्यों नहीं बना लेती। आपको बता दें कि सार्थक को शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय स्थायी समिति के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया गया था। इस पैनल की अध्यक्षता दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। यह समिति 12वीं कक्षा की सीबीएसई परीक्षाओं में ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम के इस्तेमाल की समीक्षा के साथ छात्रों द्वारा उठाई गई समस्याओं और चिंताओं पर भी गौर कर रही है। सार्थक सिद्धांत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ समिति को बताया कि सीबीएसई ने कैसे जानबूझकर कदम कदम पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। सार्थक खुद भी सीबीएसई की इस धांधली के शिकार रहे। इस संसदीय पैनल में अलग अलग पार्टियों के लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 यानी कुल 31 सांसद शामिल हैं। इसमें कुछ बड़े नाम भी हैं, जैसे रविशंकर प्रसाद, संबित पात्रा और जियाउर रहमान बर्क। बैठक में पेश हुए सीबीएसई के अधिकारियों के चेहरे का रंग उस समय सफेद पड़ गया जब कोएम्ट कंपनी को कथित टेंडर देने के मामले की खामियों को उजागर करने वाले छात्र सार्थक सिद्धांत को प्रेजेंटेशन देने के लिए पेश होने को कहा गया। पहले सीबीएसई के अफसरों को पता ही नहीं था कि सार्थक आ रहे हैं। सार्थक ने अपने प्रेजेंटेशन में सवाल उठाया कि जब ओएसएम टेंडर के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी आरएफपी जारी किया गया तब उसमें फेरबदल क्यों किया गया। आपको बता दें कि इसी 17 साल के छात्र ने सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर मौजूद टेंडर दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद धर्मेंद्र प्रधान और सीबीएसई की चूल हिलाकर रख दी है। उन्होंने सबूत के साथ देश को बताया कि कैसे सीबीएसई ने कोएम्ट एडुटेक को फायदा पहुंचाने के लिए अपने ही नियमों को बदल डाला, धज्जी उड़ाकर रख दी। सिद्धांत ने अपने व्लॉग में आरोप लगाया था कि सीबीएसई ने कोएम्ट को ही ठेका मिले इसके लिए 3 टेंडर राउंड में योग्यता और तकनीकी जरूरतों को ही बदल डाला। सार्थक ने कहा इस पूरे ठेका प्रोसेस में एक नहीं कम से कम 15 गड़बड़ियां हुई है। सबसे पहला तो यही कि कोएम्ट ही पहले ग्लोबारेना के नाम से जाना जाता था और उसका बैकग्राउंड बहुत ही संदिग्ध है। कोएम्ट की वजह से 23 छात्रों ने अपनी जान दी थी। पहली गड़बड़ी खराब परफॉर्मेंस वाले क्लॉज को हटाना था। खराब परफॉर्मेंस से जुड़े 3 क्लॉज थे जिन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया। पहले वाले आरएफपी में एक क्लॉज था जिसका नाम था क्या पहले कभी ब्लैकलिस्ट किया गया है कंपनी को। इसका जवाब होता हां, लेकिन कोएम्ट को ठेका देने के लिए नए आरएफपी में इसे कर दिया गया क्या कंपनी अभी ब्लैकलिस्टेड है। इसका जवाब हो गया नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक जांच में भी टेंडर राउंड के बीच हुए तकनीकी बदलावों का खुलासा हुआ है। कोएम्ट कंपनी के बैलेंस शीट के मुताबिक आरएफपी में 50 करोड़ रखना हो या ब्लैकलिस्टेड अर्लियर लिखना हो या फिर कंपनी का पुराने नाम ग्लोबारेना के साथ तेलंगाना शिक्षा बोर्ड के लिए काम करने की बात हो, इस सब पर
सार्थक ने सिलसिलेवार तरीके से सदस्यों के सामने बात रखी कि कहां सीबीएसई ने गड़बड़ी की है। सूत्रों के मुताबिक संसदीय स्थायी समिति की बैठक में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा भी हुआ। इस दौरान समिति के कुछ सदस्यों ने सीबीएसई अधिकारियों से साफ साफ पूछा कि 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग की गड़बड़ियों के कारण छात्रों को जो मानसिक और शैक्षणिक परेशानी झेलनी पड़ी है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। सांसदों का साफ कहना था कि जहां भी लापरवाही या चूक हुई है, वहां अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसी पर हंगामा शुरू हो गया। बैठक के बाद संसदीय समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने कहा कि समिति छात्रों की समस्याओं को लेकर बेहद चिंतित है और उनके हित में जो भी जरूरी कदम होंगे उठाएगी। सार्थक के प्रेजेंटेशन पर उन्होंने कहा कि उसने अपने तथ्य रख दिए हैं, अब समिति को तय करना है कि सीबीएसई के जवाबों पर क्या फैसला लिया जाए। सार्थक के उठाए हुए सवालों पर सीबीएसई ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन एक बात तो तय है कि उसके लिए इसका जवाब देना आसान नहीं है। सार्थक ने कोएम्प्ट कंपनी को दिए गए टेंडर को लेकर कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसने धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सार्थक ने जब इसे लेकर एक व्लॉग बनाया था, तभी उसने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का ध्यान खींचा था। उन्होंने ट्विटर पर कहा भी था, सिद्धांत ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के खंडनों की पोल खोल दी है। प्रधानमंत्री हमेशा की तरह चुप है। सवाल सीधा सा है, वो किसकी रक्षा कर रहे हैं और क्यों? इस घोटाले की पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए अब एक स्वतंत्र न्यायिक जांच की जरूरत है। संसदीय समिति के सामने भी टेंडर प्रक्रिया को लेकर सार्थक सिद्धांत ने अपने बिंदुओं को रखा, जिससे स्थायी समिति के ज्यादातर सदस्य सहमत दिखाई दिए। सूत्रों ने बताया कि सार्थक के प्रेजेंटेशन पर कुछ सदस्यों ने तालियां तक बजाई, वहीं कुछ सदस्यों ने सीबीएसई के अधिकारियों को इशारों ही इशारों में बताया कि इस मुद्दे पर इतना अच्छा रिसर्च बच्चे ने किया है, इसे तो आपको सलाहकार बना लेना चाहिए। अब सवाल है कि इन सारे सवालों को उठाना किसका काम था? मीडिया का, लेकिन उसने अपना काम नहीं किया। सीबीएसई का था, वो तो खुद इस अपराध का हिस्सेदार है। सरकार का था, जिसका काम था धांधली वाली शर्तों पर नजर रखना, लेकिन वो नाकाम रही या फिर जानबूझकर इसे होने दिया। जांच एजेंसियों का था, जिसका काम था बच्चों के भविष्य को प्रभावित न होने देना, लेकिन उसने भी अपना काम नहीं किया। और इन सबसे ज्यादा खुद प्रधानमंत्री का, जिनका पहला कर्तव्य था कि वो बच्चों के विश्वास की रक्षा करते, लेकिन वो खुद ही उसे कुचलने वालों में शामिल हो गए। अपनी सरकार, अपने मंत्री और अपनी संस्था को बचाने में वो इतना नीचे गिरते चले गए कि 17 साल का एक बच्चा जो एग्जाम देकर अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा था, उसको एक भ्रष्ट और निकम्मे तंत्र की पोल खोलने का काम अपने हाथ में लेना पड़ा। क्या शिक्षकों और कोचिंग संस्थानों पर खाद पानी लेकर टूट पड़ने वाले वाचाल और कुंठित एंकरों को थोड़ी सी भी शर्म आती होगी? लिख कर ले लीजिए, सवाल ही नहीं उठता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।